राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था। गांव की स्थिति दयनीय थी तो अच्छी शिक्षा थी और न ही रोजगार के अवसर। लेकिन राजेश के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि वह न केवल अपने परिवार की बल्कि अपने पूरे गांव की स्थिति बदले। राजेश का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता। राजेश को स्कूल जाने के लिए हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूल की फीस भरने के लिए वह घर लौटने के बाद गांव के एक दुकानदार के यहाँ काम करता था। राजेश का पढ़ाई में मन लगता था, लेकिन घर की गरीबी उसे बार बार मजबूर करती कि वह पढ़ाई छोड़ दे और अपने पिता के साथ खेतों में काम करे। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे प्रेरित करती, बेटा शिक्षा ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी। राजेश ने 10वीं कक्षा में गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी इस सफलता से गांव वाले खुश तो हुए, लेकिन उसकी राह और भी मुश्किल हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने उसकी प्रतिभा देखकर उसका नाम एक शहर के कॉलेज में दाखिले के लिए भेजा। राजेश को छात्रवृत्ति मिली और उसने कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। राजेश के पास न किताबें थीं और न ही कोई मार्गदर्शन। उसे अपने खाने और रहने का खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। वह सुबह कॉलेज जाता और रात में एक रेस्टोरेंट में काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन वह कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करता। उसकी मेहनत ने उसे कॉलेज में भी टॉप कराया। राजेश ने स्नातक के बाद एक बड़ी सरकारी परीक्षा देने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन पहली बार में असफल हो गया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद वह इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा। उसकी माँ ने उसे पत्र लिखा, असफलता तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। राजेश ने माँ के शब्दों से प्रेरणा ली और दुगने उत्साह से अपनी तैयारी में लग गया। दूसरे प्रयास में राजेश ने परीक्षा पास कर ली और उसे एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। वह गांव की मदद करना चाहता था ताकि कोई और बच्चा उसके जैसे संघर्ष न करे। राजेश ने अपनी पहली तनख्वाह से गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की। उसने सरकारी अधिकारियों से मिलकर गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। राजेश की मेहनत और लगन ने उसे और ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने अपने गांव के हर बच्चे को यह सिखाया कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। उसकी कहानी पूरे जिले में एक मिसाल बन गई। जो लोग पहले राजेश को गरीबी के कारण तिरस्कृत करते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते।